हाय एवरीवन। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। एक बार हम लोगों ने पहले भी ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत ही कुछ बेसिक डिस्कशन करा था जब हम लोग फॉर इन लूप के बारे में पढ़ रहे थे, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा और डिटेल में बात करने वाले हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में इसी पार्ट में हम लोग कवर कर लेंगे। ऑब्जेक्ट एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इवन अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर से ऑब्जेक्ट हटा दिया जाए ना, तो ये कह सकते हो कि आप लोग बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तो कभी बना ही नहीं पाओगे। सो इतनी बड़ी चीज़ है, एक पार्ट में कवर नहीं करी जा सकती। सो आने वाले 3-4 पार्ट्स में और भी डिटेल में बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। सो सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्ट होता क्या है, इसका सिंटैक्स देखेंगे, इसका एग्जांपल देखेंगे, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इसकी प्रॉपर्टीज को, कीज को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कैसे एक ऑब्जेक्ट की कीज को, ऑब्जेक्ट की कीज क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ऑब्जेक्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो की ही होती है। सो ऑब्जेक्ट की कीज को कैसे ऐड, अपडेट, डिलीट वगैरह कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लूप्स कैसे यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, ये भी डिस्कस करने वाले हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट है क्या। देखो, ऑब्जेक्ट भी एक वेरिएबल के जैसे ही डेटा को स्टोर करता है, बट इसके अंदर डाटा थोड़ा अलग तरीके से स्टोर होता है। की एंड वैल्यू के फॉर्म में डाटा स्टोर करते हैं। सो की वो होती है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, और वैल्यू जो उसका डेटा होता है। सो यहाँ पे इस एग्जांपल से समझो, यूजर नाम से एक वेरिएबल लिया और इस तरीके के करली ब्रेसेस से हम लोग एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। देन नेम, ये एक की है, और जॉन ये इसकी एक वैल्यू है। देन एज, ये फिर एक की है। 25 ये इसकी वैल्यू है। इज एडमिन, ये एक की है, और ट्रू ये इसकी एक वैल्यू है। सो जो ऑब्जेक्ट की कीज होते हैं, इनमें किसी भी टाइप के डाटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो। हाँ, ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम लोग ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, न्यूमेरिक हो, बूलियन वैल्यू हो, किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं हम लोग एक ऑब्जेक्ट की के अंदर। अब हम लोग कोड पे चलते हैं। सो मैंने एक ऑलरेडी फाइल बना रखी है ऑब्जेक्ट डॉट एचटीएमएल के नाम से, और इसको हम लोग साथ के साथ यहाँ पे रन भी कर लेते हैं ब्राउजर पे। और जो भी हमें आउटपुट मिलेगा उसको हम लोग कंसोल पे डिस्प्ले वगैरह करवा लेंगे, राइट। सो स्क्रिप्ट टैग है हमारे पास, और इसके अंदर मैं एक बहुत ही बेसिक सा ऑब्जेक्ट लेता हूँ। सबसे पहले लेट, और देन लेट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट से यूजर डिटेल्स। सो यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ लेट, इसका नाम यहाँ पे लेता हूँ यूजर डिटेल्स कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दूंगा। तो ये आपका एक बहुत ही बेसिक सा ऑब्जेक्ट बन चुका है। अच्छा, एक आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लास्ट पार्ट के अंदर, इवन लास्ट के 3-4 पार्ट्स के अंदर हम लोग एरे के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या ऑब्जेक्ट जरूरी है, क्या एरे से काम नहीं चलेगा। देखो, एरे के अपने अलग यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट के अपने अलग यूज होते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। लेट से मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट यूजर्स, ठीक है। अगर मैं अलग अलग चीजों की कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, जैसे कि बहुत सारे यूजर है मेरे पास, मैं यहाँ पे अनिल ले लेता हूँ, देन मैं यहाँ पे सैम ले लेता हूँ, देन मैं यहाँ पे मे बी पीटर ले लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा ली। बट अगर एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाना होता है, जैसे कि यहाँ पे जो नेम है वो अनिल है, अब अनिल की एज, अनिल का फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस वगैरह ये स्टोर करवाना हो, तो आप लोग दूसरी कीज के अंदर करवा सकते हो। अगर मैं इसके अंदर ही स्टोर करवाऊंगा एरे के अंदर, तो कुछ इस तरीके से करवाना पड़ेगा। जैसे मैंने एज यहाँ पे कर दी 20। अब ये समझ ही नहीं आ रहा ये 20 क्या है। यूजर का तो नाम लग रहा है यहाँ पे देख के, तो बिकॉज यहाँ पे जो नाम है वो अनिल, सैम, पीटर इस तरीके से आ रहे हैं, तो यूजर के नेम लग रहे हैं। बाकी 3 चीजें तो पॉसिबली ये भी नेम होगा। अब पता नहीं चल रहा ना कि यहाँ पे एज है। अगर मुझे अकेली एज लेनी हो तो इस तरीके से लूंगा मैं कुछ। यहाँ पे अब मैं एज ले लेता हूँ, जैसे कि 20, देन 40, देन 23, देन 46, इस तरीके से। अब इन दोनों के बीच में कनेक्शन कैसे बनाएंगे कि अनिल की एज ये है, सैम की एज ये है, ये चीज़ तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, राइट। सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब बस हमें कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाना होता है, तब हम लोग किसी एरे का यूज कर लेते हैं। बट जब हमें किसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाना होता है, तब आप लोग ऑब्जेक्ट्स का यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे नेम अनिल आ गया। अब इसकी एज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ लेट से 29। देन मैं इसकी सिटी ले सकता हूँ लेट से दिल्ली, ऐसा कुछ करके ले ली मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, एरे की मुझे जरूरत नहीं है। अब जो मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्टोर करी है, अगर मैं इसको कंसोल करवाना चाहूँ, तो यूजर डिटेल्स इस तरीके से करवा सकता हूँ। बस मैंने कंसोल डॉट लॉग करा और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, देखो मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई। बट ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा काम की नहीं है, बिकॉज ऐसे आप लोग इन्फॉर्मेशन यूज नहीं करते हो। आपको एक एक की चाहिए होती है। जैसे कि आप माइट भी चाहते हो उसका नेम प्रिंट करवाना, तो अगर आपको नेम प्रिंट करवाना है, यानी कि किसी भी की को एक्सेस करना चाहते हो, जैसे कि नेम, एज, सिटी को, तो ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो, उसके बाद में डॉट और उसकी की, जैसे कि क्या की है, नेम को आप एक्सेस करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे करता हूँ नेम, एंड मुझे यहाँ पे नेम मिल गया। सेम इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे एज को एक्सेस करना चाहते हो,
या फिर सिटी को एक्सेस करना चाहते हो तो ये चीज़ें भी कर सकते हो। देखो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। ऑलराइट, कुछ और तरीके भी होते हैं। अब मान लो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको डायनेमिक मिलता है कि आपको ये वाली की एक्सेस करनी है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक वेरिएबल का नाम कर देता हूँ की, यानी कि कुछ डायनेमिक आएगा। अब हमें नहीं पता कि इसके अंदर यूज़र नेम पूछ रहा है, ईमेल आईडी पूछ रहा है, सिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमें नहीं पता। तो मान लो यूज़र ने बोला यहाँ पे एज। सो अब मैं इस यूज़र की एज गेट करना चाहता हूँ, बट मैं गेट कैसे करूँ? बिकॉज अगर मैं की यहाँ पे लगाता हूँ कुछ इस तरीके से, एक बार मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, पहले नेम था जो प्रॉपरली काम कर रहा था, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे की लगाता हूँ तो की तो एक्सेस कर ही नहीं सकते ना, बिकॉज की तो है ही नहीं इसके अंदर। तो मैं इसको कैसे एक्सेस करूँ, कैसे बताऊं कि इस वेरिएबल के अंदर मेरे पास जो डेटा है वो मुझे एक्सेस करना है? इसके लिए आप लोग सिंपली इस तरीके से स्क्वायर ब्रेसेस लगा सकते हो और इसको हटा दो यहाँ पे डॉट को। नाउ अब इसको समझ में आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 29 कि भाई ये वेरिएबल है जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो एज है उसको वो चीज़ चाहिए हमें, ठीक है। और अगर आप लोग जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एज एक्सेस करी थी, आप इस एज को ऐसे नहीं एक्सेस करना चाहते हो, ऊपर वाले तरीके से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बस आपको यहाँ पे स्ट्रिंग यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखो ऊपर और नीचे दोनों तरीके से हमें एज मिल गई। तो हमारे पास 3 तरीके हो गए। अब मैं एज को इस तरीके से भी कर लेता हूँ। अगर आपके पास वेरिएबल में कोई की का नाम है तो वो इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप लोग डॉट ऑपरेटर के साथ यूज करना चाहते हो तो वो यूज कर सकते हो, विदाउट डॉट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। तीनों के अंदर आपको सेम एज मिल जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे नेम है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नेम को प्रिंट करवाता हूँ सबसे लास्ट में। कंसोल डॉट लो करवाएंगे और यहाँ पे कर देता हूँ यूजर डिटेल्स डॉट नेम, ठीक है। और नेम मुझे यहाँ पे मिल गया। अब मान लो ये नेम मुझे अपडेट करना है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो कैसे करूंगा? बहुत ही ईजी है, बस सारा डॉट ऑपरेटर के साथ ही होता है। यहाँ पे लिखो यूजर डिटेल डॉट नेम और इसमें कुछ न्यू नाम डाल दो। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ अनिल की जगह पे अनिल सिद्धू, एंड देन मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो मुझे यहाँ पे अनिल सिद्धू ही मिलेगा। और अगर इससे पहले एक्सेस करने की कोशिश करूंगा इसको, राइट, बिकॉज यहाँ पे हम लोग नेम असाइन कर रहे हैं, तो इसके ऊपर मुझे यहाँ पे अनिल मिलेगा, नीचे मुझे अनिल सिद्धू मिल जाएगा, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें, जैसे कि आप चाहते हो कि मैं इसमें कुछ न्यू चीज़ डालना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एज है, नेम है, सिटी, आप ईमेल आईडी डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। इसमें आप डायरेक्टली ऐसे कर लो ईमेल और इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पे डाल सकते हो anil@test.com ऐसे डाल दिया। और बाद में आप इसको एक्सेस करना चाहते हो तो ईमेल को वो भी एक्सेस कर सकते हो, देर वी गो, इस तरीके से डाल भी सकते हैं। अब आप चाहते हो कि ठीक है मेरे पास सब कुछ आ गया, अच्छा इसको अगर आप लोग डायरेक्टली ऐसे भी एक्सेस करोगे ना पूरे ऑब्जेक्ट को, तो भी इसके अंदर भी दिखेगी, ऐसा नहीं है कि आपको बस वैसे मिलेगी। देखो अब 3 चीजें तो पहले थी और ईमेल भी ऐड हो गई। अब आप चाहते हो कि मैं किसी चीज को डिलीट कर दूं, आप जो सिटी है इसको डिलीट करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो? यहाँ पे यूजर डिटेल डॉट सिटी और इसके आगे यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा डिलीट ऑपरेटर, ठीक है। ये लगा दिया। अब नाउ जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो देखो आपको 2 ही चीजें मिल रही हैं, ठीक है। अगर मैं इसको पहले डालता हूं यहाँ पे तो आपको यहाँ पे 3 चीजें मिलेगी इससे ऊपर, ठीक है। और जब डिलीट कर दिया उसके बाद देखा तो यहाँ से सिटी गायब हो चुका था, राइट। अब मान लो आप चाहते हो कि इसके ऊपर आप फॉर लूप लगाना चाहते हो, यानी कि लूपिंग करना चाहते हो किसी भी रीजन की वजह से, तो आप लोग यहाँ पे फॉर इन लूप का यूज कर सकते हो। लेट की इन और आपके ऑब्जेक्ट का नाम, एंड देन इसके बाद में यहाँ पे ब्रेसेस लगा के और यहाँ पे कंसोल डॉट लगा दो की। तो जो की है ना इसके अंदर वैल्यू नहीं, जो ये कीज हैं ये आएंगी, जैसे कि नेम एज सिटी वगैरह ये आएंगी। रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, देखो ये चीज़ आ गई। अब अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कैसे करना पड़ेगा? यूजर डिटेल और इस तरीके से ये वाले ब्रेसेस लगा के देन आप इनकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो, ऑलराइट। सो यहाँ पे हम लोगों ने लूप भी यूज करना सीख लिया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग ये देखेंगे। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं थोड़ी छोटी सी, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ एड्रेस, एक मेरे पास की और आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं छोटी सी, यहाँ पे एड्रेस भी करके देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, तो एड्रेस के अंदर तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे आ गया हाउस नंबर, तो यहाँ पे कर देता हूँ लेट से मैं 111, कुछ इस तरीके से कर दिया। सेक्टर यहाँ पे कर दिया मैंने लेट से 111, यहाँ पे देखो ये चीज़ें न्यूमेरिक वैल्यू में होती हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया लेट से सेक्टर 20 और देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ जो सिटी है, ऊपर भी है बट ठीक है चलो मैं एक नीचे सिटी अलग से डाल देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ लेट से गुड़गांव, इस तरीके से, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूंगा तो मुझे पूरा ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। एक तो ऑब्जेक्ट बाहर है, देन इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इस अगर मैं अंदर वाले ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाहूँ तो वो कैसे कर सकता हूँ, ये नीचे दिखाता हूँ मैं आपको। डॉट एड्रेस,
देन अब आप देखो सेम आपको एड्रेस मिल गया। अब अगेन इसके ऊपर कोई एक्सेस करना है, जैसे कि आप इसका हाउस नंबर एक्सेस करना चाहते हो तो हाउस नंबर एक्सेस कर लो, किसी की को डिलीट करना है, जो भी करना है तो आप लोग वो कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। यूआई के ऊपर इनकी वैल्यूज को डिस्प्ले करवाएंगे, यहाँ पे बटन इनपुट फील्ड वगैरह का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट वगैरह की कीज के लिए, वैल्यू वगैरह के लिए। सो बहुत कुछ आपको पता चलेगा, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। और जो कोड है वो आपको द codingskills.com पे मिल जाएगा, यहाँ पे जाना है आपको। देन कोर्सेज पे सारे के सारे कोर्सेज का लिंक मिल जाएगा, और जो ये वाली वीडियो है, ये वाला कोर्स है जावास्क्रिप्ट का, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो देन मोर देन वेलकम। आप करियर के रिगार्डिंग कंसल्ट कर सकते हो, जॉब के रिगार्डिंग कंसल्ट कर सकते हो। अगर आपको मॉक इंटरव्यूज देने हैं, चाहे वो रिएक्ट के हैं, नोड के हैं, एंगुलर के हैं, जावास्क्रिप्ट के हैं, ये या फिर आपको रिज्यूमे रिव्यू करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हो। ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट की कीज को डिलीट कैसे कर सकते हो, उनको अपडेट ऐड वगैरह कैसे कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हो, लूप कैसे चला सकते हो, कौन सा लूप यूज होता है, ये सारी चीजें बेसिकली पूछी जा सकती हैं। So thank you so much for watching this part, guys. आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।